हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी के सभी। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, अगर हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो हमारा स्टडीज़ का रहता है, या फिर इनफैक्ट जनरल सेंस में जो भी पढ़ते हैं, ऐसे कुछ टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, है ना। वो टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स हमें समझ में ही नहीं आता और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है। उसके बाद लगता है कि काश यार इसका कोई सोल्यूशन रहे, मैं इतना क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ इस टॉपिक पे। इस वीडियो में मैं हमारे लिए एक ऐसा सोल्यूशन लेके आया हूँ जो कि हमें बेटर तरीके में लर्न करने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ हमें कोई भी कॉन्सेप्ट बेटर तरीके में अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करेगा, ताकि हम उस कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से समझे और हमारे अंदर एब्जॉर्ब कर ले पूरी तरीके से। दरअसल इस टेक्निक का नाम है द फाइनमैन टेक्निक। ये हम रिचर्ड फाइनमैन नाम के एक कमाल के फिजिसिस्ट के वजह से आज जानते हैं। दरअसल वो एक कमाल के फिजिसिस्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता है, और उसके साथ साथ वो एक प्रोफेसर भी थे। उनके स्टूडेंट्स और काफ़ी सारे लोग उन्हें द ग्रेट एक्सप्लेनर बुलाते थे। क्यों? क्योंकि वो सबसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स या टॉपिक्स भी बहुत ही सरल भाषा में बहुत सिंपल तरीके में एक्सप्लेन कर पाते थे। वो एक तरह से एक जीनियस टाइप के इंसान थे जो कि किसी को भी बहुत इजीली कोई भी कॉन्सेप्ट समझा पाते थे। तो उनके वजह से ये आया है। बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, एज एक समरी जैसा मैं बोलूँगा कि इसमें हमें कुछ चीज़ खुद समझने के लिए उसे दूसरों को सिखाना पड़ता है। चलिए देखते हैं उसे। तो इसमें एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज़ अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझ में नहीं आ रहा, तो देखते हैं कैसे हम फाइनमैन टेक्निक यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें कोई बुक ढूंढना है या फिर कोई भी मटेरियल ढूंढना है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखा है, वो हमें पढ़ना है। अगर अब तक ठीक से क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली अभी भी क्लियर नहीं होगा, पर हमें उसे ठीक से पढ़ना है एक बार। उसके बाद हमें एक पेपर लेना है और उस पेपर में हमें उस चीज़ को अच्छी तरह से उसका एक समरी जैसे बनाना है। हमने जो भी पढ़ा है उसको खुद हमें रिकॉल करके उसका एक समरी बनाना है, और साथ ही साथ लिखते लिखते हमें बोलना भी है। हमें ऐसा एक्ट करना है जैसे हम ये चीज़ दूसरों को सिखा रहे हैं, किसी क्लासरूम को सिखा रहे हैं, ऐसा हमें सोचना है। अगर हम कोई भी पॉइंट में बीच में अटक जाए तभी हमें वापस जाना है उसी चीज़ पे, और हमें वो वापस पढ़ना है और वापस समझने की कोशिश करनी है। जब हम वापस उसे पढ़ लेंगे, हमें वापस लिखने का कोशिश करना है। हमें तब तक ये करना है जब तक हम पूरा समरी स्टार्ट टू एंड एक ही बार में लिख पाए। अगर हमारा वो हो गया तो उसके बाद हमें वापस ये देखना है कि हम हमारे लैंग्वेज को और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कैसे हमारे एक्सप्लेनेशन को सरल बना सकते हैं। अगर वो हो सकता है तो हमें और भी उसे सरल बनाना है और फिर वापस यही प्रोसेस रिपीट करना है। इस तरीके से हम कोई भी चीज़ को आसानी से लर्न कर पाएंगे, कोई भी चीज़ को अच्छे से याद भी रख पाएंगे, और वो हमारे माइंड में क्रिस्टल क्लियर रहेगा और एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी फॉर्म हो जाएगी हमारी इस चीज़ में। दरअसल ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है जो रिचर्ड फाइनमैन खुद प्रैक्टिस करते थे, और उनके वजह से हमें ये सब समझ में आया है। या फिर बहुत सारे लोग ये अननोइंगली भी करते हैं, पर पॉइंट तो ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है। रिचर्ड फाइनमैन का ये भी कहना था कि अगर हमें कोई चीज़ सच में अच्छे से क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तभी हमें उसे एक छोटे बच्चे को एक्सप्लेन करना होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो हमारे पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा कोई भी चीज़ का। यही सेम चीज़ एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते थे। उनका एक कोट था जिसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो वो था बेसिकली, अगर आप इसे कोई भी चीज़ को सरल भाषा में एक्सप्लेन नहीं कर पाते तभी आप उसे नहीं समझ पाते असलियत में। तो यही था मेरे पास आपके लिए इस वीडियो में। आई होप आपको भी ये फाइनमैन टेक्निक अच्छा लगा जितना मुझे लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, और चलिए दूसरों को सिखा के खुद सीखते हैं।